ओम शांति। 22 मार्च 2010 के परमात्मा रिवाइज्ड महावाक्य। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की बाप युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो और कुछ करना नहीं है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं न तुम आत्मा को हाथ है और न बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? तुम्हारे में भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। 9 मार्च 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं, बाकी युक्ति से चलना होता है। पवित्र को सब माथा टेकते हैं। तुम भल जानते हो कि हम सबसे ऊंच है, परंतु अगर कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड तो देना पड़े। फिर 2 जनवरी 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। देवी देवताओं के कितनी शुद्धता से मंदिर बनाते हैं, कितनी शुद्धता से पूजा करते हैं। ब्राह्मण भी विकारी होते हैं, निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही सतयुग में है, वहां 5 विकार होते नहीं। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे, शरीर तो उनका भी विकार से ही पैदा होता है ना। फिर 17 दिसंबर 2009 के साकार मुरली। सतयुग का पहला पत्ता श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है। मूल बात है हमको दैवी गुण धारण कर इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनसे ज्ञान मिलता है कि हमको इन जैसा बनना है। 26 दिसंबर 2009 के रिवाइज्ड महावाक्य। पतित मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। वह बहुत भक्त है जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि वे विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, परंतु क्या वे पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बिगड़ कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। 20 नवंबर 2009 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। वहां सतयुग में कोई किसको ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में जरा भी ज्ञान नहीं होता। अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। मायावन तुमको पूज्य से पुजारी बनाता है, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। 20 नवंबर 2009 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। भक्ति में भगवान को पुकारते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता ही नहीं है। सतयुग में थोड़ी लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर तुम पतितों को पावन बनाते हैं। 11 मई 2012 की साकार मुरली के रिवाइज्ड महावाक्य। बड़ी जबरदस्त कमाई है। अभी तुम बच्चे बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे सचखंड में सदा सुखी रहते हो। यह है सच्चा सच्चा आत्मा और परमात्मा का मेला। इससे तुम पावन बनते हो, दुनिया नहीं बनती है। ये मेला मशहूर है, गाते भी हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तो तभी लगता है जब सदगुरु मिला दलाल। तो ये मेला अभी संगम पर ही लगता है। वो लोग समझते हैं नदी का जहाँ पे मिलन होता है वहां पे मेला लगता है, पर एक्चुअल में तो हम ज्ञान नदियों का ज्ञान सागर परमात्मा से जो मिलन मेला होता है वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। इसके लिए इसका इतना महत्व है। तो ये मेला अभी संगम पर ही लगता है, जिसका भक्ति मार्ग में यादगार मनाते हैं। अच्छा, आज जो हमने मुरली के एक्सट्रैक्ट सुने वो मुख्य थे संगम युग की पवित्रता
और उसका भक्ति मार्ग के पूज्य स्वरूप में संबंध के अनुसार। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।